प्रिय विद्यार्थियों, हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन नंबर दूसरा सवाल है। कहता है कि अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है अथवा समपाती है। 3 कंडीशन पूछ रहा है कि बिंदु प्रतिच्छेद करती है या समांतर है अथवा समपाती है, क्या है दिखाने के लिए। तो चलिए सबसे पहले इसको हम शुरू करते हैं बनाना। तो थोड़ा सा इससे पहले बनाने से पहले थोड़ा सा हम तो जानकारी प्राप्त कर लें कि कुछ प्रतिच्छेद रेखा और समांतर अथवा समपाती कैसे होती है। तो देखिए पहला कंडीशन देख लीजिए, जब A1/A2 बराबर नहीं रहेगा B1/B2 का, तब वो जो रेखा होगा प्रतिच्छेद करती हुई रेखा रहेगा और उसका हल जो होगा केवल एक हल होगा, है ना। या अद्वितीय हल भी कहा जा सकता है, अद्वितीय हल। दूसरा कंडीशन है कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, यानी तीनों जब बराबर हो तो इस कंडीशन में रेखा जो होगी वो समपाती रेखा होगी। उसका जो हल है अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, कई हल हो सकते हैं। इसका तीसरा कंडीशन है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2 का, मतलब A1/A2 और B1/B2 बराबर रहेगा, लेकिन तीसरा जो है C1/C2 बराबर नहीं रहेगा, तो वो जो रेखा होगा वो समांतर रेखा हो जाएगा जिसका कोई हल नहीं होगा। ठीक है, इतना हम जानकारी प्राप्त कर लिए। अब चलते हैं प्रश्न में। अब देखिए यहाँ लिखेंगे हल, यहाँ लिखते हैं हल। अब इसको एक बार लिख लेते हैं यहाँ 5x - 4y + 8 बराबर 0, इसको मान लेते हैं समीकरण 1। ठीक है, अब इसको लिख लेते हैं 7x + 6y - 9 बराबर, इसको मान लेते हैं समीकरण 2। ठीक है, अब क्या करेंगे तो समीकरण 1 की तुलना अब करेंगे। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 की तुलना, तो इसकी तुलना किससे करेंगे, जैसे इसकी तुलना करेंगे A1x + B1y + C1 = 0 से तुलना करेंगे समीकरण 1 को, तथा समीकरण 2 को समीकरण 2 की तुलना करेंगे A2x + B2y + C2 = 0 से। ठीक है, समीकरण 1 की तुलना करेंगे A1x + B1y + C1 = 0 से, तथा समीकरण 2 की तुलना करेंगे A2x + B2y + C2 बराबर 0 से। अब यहाँ देखिए, अब इसमें जो है A1 बराबर लिखेंगे, A1 बराबर, तो यहाँ देखिए इस समीकरण में इसको क्या लिखे हैं A1x, इसको लिखे हैं B1y, इसको लिखे हैं C1। तो A1 यहाँ इसमें जो है x के जगह पे x है और A1 के जगह पे 5 है, यहाँ लिखें A1 बराबर 5। ठीक है, और इसके बाद लिखेंगे B1। अब देखिए B1 के जगह B1y है यहाँ, तो y तो यहाँ भी है, B1 के जगह कितना है -4, यहाँ लिखेंगे -4। उसी तरह से C1 है, तो C1 का जगह कितना है 8, तो यहाँ लिखेंगे C1 बराबर 8। अब इसमें आ जाते हैं समीकरण 2 में। अब समीकरण 2 में तुलना इससे करेंगे A2x, तो x यहाँ भी है, तो और A2 के जगह पे 7 है, यहाँ लिखेंगे A2 बराबर 7। y यहाँ भी, y यहाँ भी। B2 के जगह कितना है 6, यहाँ लिखेंगे B2 बराबर 6, और C2 के जगह कितना है -9, तो यहाँ लिखेंगे C2 बराबर -9। ठीक है, अब A1 B1 C1 और A2 B2 C2 का मान लिख लिए। अब जो है हम लोग यहाँ लिखेंगे अब A1/A2, तो देखिए A1 का मान कितना है 5, अब A2 का मान है 7, तो 5/7 हो गया। चलिए नीचे लिखेंगे B1/B2, तो B1 का मान है -4 और B2 का मान है 6, कट जाएगा 2 दूना 4, 3 दूना 6 बराबर -2/3 हो गया। उसी तरह से हो जाएगा C1/C2, तो C1 का मान कितना है, C1 का मान है 8 और C2 का मान है -9,
इतना नहीं कटेगा, नहीं रहेगा। आप क्या देखें इसमें 5/7 - 2/3 एक दूसरे के बराबर नहीं है, यहीं पे अलग हो गया। तो देखिए यहाँ लिखेंगे, इसीलिए A1/A2 बराबर नहीं है, बराबर देके काट देंगे तो बराबर नहीं हो गया B1/B2 का, ये बात लिख देंगे। और ये कंडीशन किस में आता है, तो हम लोग पढ़े थे यहाँ कि A1/A2 बराबर नहीं है B1/A2 को, तो वो रेखा जो होगी प्रतिच्छेदित रेखा होगी। क्या होगी? प्रतिच्छेदित रेखा। प्रतिच्छेदित रेखा का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए कोई एक रेखा है, अगर दूसरी रेखा को ऐसे काटेगी तो वो हो गया प्रतिच्छेदित रेखा, ठीक है। ये हो गया प्रतिच्छेदित रेखा, इसका मतलब ये हुआ। तो इसको क्या लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे, अतः एक लाइन लिख देते हैं नीचे, दिए गए समीकरण युग्म प्रतिच्छेदी रेखा होगी, ठीक है, होगी। यही हो गया आंसर।